झारखंड में भाजपा और आजसू का गठबंधन में पूर्णतः 81 सीट आ जाएगा जिस दिन मुख्यमंत्री इनको प्रोजेक्ट भाजपा कर दे। तो एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा कि एनडीए में किसकी ओर से मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। जनता अगर सुदेश जी को मौका देती है तो हम जो कभी नहीं हुआ वो 5 सालों में सुदेश महतो जी करके दिखाएंगे। झारखंड के बारे में तो बहुत कुछ जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि झारखंड की हमारी जो खनिज संपदा है वो कैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। ठीक है, वो कि कोई दूसरा लोग भी तो कम से कम मंच से इतने बड़ा महाधिवेशन से बोल तो दे, मुसलमान का नाम तो ले ले। नाम तो लेते नहीं। हाँ, लेकिन ठीक जब चुनाव आएगा तो वो डरा धमका के मुसलमान को बताएंगे कि भाई ये बीजेपी के भी टीम है। कि सुदेश महतो है तो सुशासन है। सुशासन इसलिए क्योंकि वो गांव की महिलाओं को उठाना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा किया गया, तो हम लोग गांव में जा करके ये सब महिला को बताएंगे और उन लोग को हर तरह का नॉलेज देंगे जो हम लोग यहाँ से शिक्षा लेके जा रहे हैं। आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन समाप्त हो गया है। एक बार फिर से सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो चुन लिए गए हैं। हमारे साथ आप देखिए कि कई सारे जो आजसू के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग गांव, जिला, कस्बा से यहां पर पहुंचे थे। दरअसल आजसू की ये कोशिश थी कि आखिरी दिन जो खुला अधिवेशन के तौर पे था, सभी गांवों से एक एक प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हों, लेकिन भारी बारिश के बाद सभी लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता डटे रहे और सुदेश महतो को सुन करके जो है अभी ये लोग निकले हैं। सुदेश जी ने जो बातें कही उसका क्या असर पड़ने वाला है, आप लोग जब जाएंगे अपने इलाके में तो इसको कैसे आप लोग जो है और दूसरे स्तर पर ले जाएंगे। घर का सबसे निचला नींव होता है चूल्हा, और जो चूल्हा प्रमुख का प्रारूप बनाया गया है उसमें एक जो सबसे निचला स्तर हो गया वहाँ तक पहुँचने की बात कही गई है। चूल्हा प्रमुख जब बन जाएंगे तो हम सबसे निचला स्तर से शुरुआत होगा। इससे हमारा संगठन और ज़्यादा संगठित होगा, विस्तृत रूप में फैलेगा। पूरे अधिवेशन में जो है सुदेश जी कभी प्यार से समझाते रहे और समझाने के बाद पूछते भी थे कि भाई अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कुछ कहा फलाने पॉइंट पे, अगर सपोज कि कृषि पे बातचीत हो रही है, क्योंकि हम लोग महाधिवेशन कवर कर रहे थे तो सुन रहे थे, तो वो सवाल भी लेते थे। एक तरीके से कड़क हेडमास्टर टाइप से जो है डांट भी रहे थे। तो आपको डांट टूट भी मिला कि आप? नहीं, डांट तो नहीं मिला है, बट अगर जो लोग को डांट मिला है उसको सीख समझा जाए। सीख है वो, डांट नहीं है, सीख है, आशीर्वाद भी है। हम पार्टी के केंद्रीय सचिव हुए और भवनाथपुर विधानसभा से 2009 में चुनाव लड़े थे और पुनः तैयारी है मेरा कि तो थक गए लगते हैं कि 3 दिन में पूरा धीरे धीरे? नहीं, थके नहीं है। एनर्जी हम लोग का कभी लॉस नहीं होता है। हम लोग नौजवान हैं और ये एक्टिविटी जो है जब तक हम लोग मुख्यमंत्री इनको न बना लें तब तक बरकरार रहेगा। ये वाली जो बात है, ये जो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री न बना लें तब तक थकेंगे नहीं, कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। खास करके इनका जो एक जोर रहा कृषि आधारित आर्थिक मॉड्यूल तैयार करने को लेकर के, या फिर और जो यहाँ के मुद्दे हैं जल, जंगल, जमीन, स्थानीय वगैरह। लेकिन इन सब पर एक चीज़ जो भारी रहा वो ये रहा कि भाई इनको मुख्यमंत्री बना देना है। तो आपको लगता है कि एनडीए के साथ रह करके आजसू अभी इस पोजीशन में है कि आप सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के तौर पे, भावी मुख्यमंत्री के तौर पे देख पाएँ? अभी तो कोई भी उस तरह से कहा जाए तो एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा कि एनडीए में किसकी ओर से मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। विकल्प के रूप में तो हम लोग लेके चलेंगे। संगठन उतना मेहनत करेगा कि हमारे सुप्रीमो मुख्यमंत्री जाने। आप प्रश्न करिए। क्या सुदेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? एनडीए में तय है? तय नहीं है, वो हम नहीं बात बोल रहे। ये के पॉजिटिव है कि आज आप देख रहे हैं जैसे फिगर भाजपा का जो भी लीडर हो, मान लीजिए बाबूलाल जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, तो ये लोग लीडर जो है कि अपने क्षेत्र विधानसभा तक सीमित है। आज भी आदिवासी में पकड़ जो है समथिंग देखा जाता है तो गुरु जी का है आज तक। लेकिन बट अगर वही जस्ट पैटर्न अगर चेंज करते हैं, सुदेश जी को अगर भाजपा गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करता है तो उनके मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट करने से बैकवर्ड लोबी और कुर्मी जाति के वोट तमाम लोग, और दूसरा मिशन के झारखंड में यही एक विकल्प ला सकते हैं। तो झारखंड में भाजपा और आजसू का गठबंधन में पूर्णतः 81 सीट आ जाएगा जिस दिन मुख्यमंत्री इनको प्रोजेक्ट भाजपा कर दे। तो आप भाजपा को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपके पास लीडर इस स्तर का नहीं है, आप सुदेश महतो को लेकर के आइए। बिल्कुल वही कहना है। तो क्या कह रहे हैं भाई? हाँ, पूरी बात ये है कि जिस दिन सुदेश जी को भाजपा मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देगा
सरकार बनाने की जरूरत नहीं, हम एकासियों जीतने का प्रयास करेंगे, एकासियों जीतने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए? लोहरदगा से हैं। कमल किशोर भगत का हम लोग वहाँ विधायक बनाए थे 2 मरतबा, और उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। तीसरा बार एकदम निश्चिंत रूप से बनाएंगे। उनकी पत्नी को बनाए। नीरू शांति भगत को बनाएंगे। 99.99% है कि बनाएंगे। बात बताइए, बोल रहे हैं कि भाजपा के पास कोई लीडर ही नहीं है उस स्तर का जो मुख्यमंत्री के तौर पे जिसको प्रोजेक्ट किया जाए, जबकि बाबूलाल जी हैं, रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, ये सबको खारिज करके सुदेश जी को बोल रहे हैं। तो आप भी यही मानते हैं? क्या मानते हैं सबसे ज़्यादा काबिल में से में यही हैं। ये हम लोग भी कहते हैं, और भाजपा के भी जितना नेता है हम लोग के सर्किल में, वो सब कोई कहते हैं इन्हीं के योग है कि मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के लायक वाकई में सुदेश कुमार महतो जी को ही मिलना चाहिए। चाहे भाजपा और आसू दोनों मिल करके ही बनाएंगे, और निश्चित रूप से इस बार हम लोग को उम्मीद है कि बन जाएंगे। ये आजसू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और अपने नेता के प्रति समर्पण है इनका। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपने ही नेता को सबसे आगे रखेंगे। सुदेश महतो को बोल रहे हैं कि भाई, अगर एनडीए में अगर आज के डेट में कोई ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री के लायक है, जो जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो वो सुदेश महतो हैं। कई सारे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसे हैं? कई सारा जो अभी लोग आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी के पास तो कोई लीडर ही नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। सुदेश महतो जी हैं, एनडीए के पास विकल्प, इन्हीं को प्रोजेक्ट करके लड़ना चाहिए। देखिए, ये लोकतंत्र है, बोलने का सबको अपना अपना अधिकार है, और इस अधिकार को यही तो संविधान ने हमको दिया है भारत में। तो लीडर सबके पास है, लेकिन जो सोच सुदेश महतो की है, जो ऊर्जावान सुदेश महतो हैं, जो मेहनत सुदेश महतो करते हैं। सुदेश महतो कोई चांदी और सोने के चम्मच से नहीं पीकर बड़े हुए हैं। सुदेश महतो आंदोलन करके आए हैं, और आंदोलन का ये उपज है जो आज आजसू झारखंड प्रदेश के गांव-गांव में, बस्ती बस्ती में, नौजवानों के दिलों में, नौजवानों के हृदय में आजसू बसता है। एक जो कोशिश रही इस पूरे महाधिवेशन में, वैसे तो सुदेश महतो एनडीए के साथ रह करके, बीजेपी के साथ रह करके भी एक समीकरण बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि भाई मुस्लिम वोटर भी जो है साथ में आए। एक बात इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को मैं सिर्फ वोटर के तौर पर नहीं देख रहा हूँ, आजसू पार्टी आपके लिए प्लेटफॉर्म है, लीडर तैयार करेगा, आप अपना लीडर दीजिए। तो सुदेश जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया है। अब सुदेश जी के इस बड़ी बात से हम मुसलमानों को समझ लेना चाहिए, अल्पसंख्यकों को समझ लेना चाहिए कि पार्टी के सुप्रीमो अगर ये बात बोलते हैं तो ये बात पार्टी के लिए, संगठन के लिए, प्रदेश के लिए ये संविधान बनता है। दूसरी बात ये है कि कोई दूसरा लोग भी तो कम से कम मंच से, इतने बड़ा महाधिवेशन से बोल तो दे, मुसलमान का नाम तो ले ले। नाम तो लेते नहीं। हाँ, लेकिन ठीक जब चुनाव आएगा तो वो डरा धमका के मुसलमान को बताएंगे कि भाई ये बीजेपी के भी टीम है, आजसू ये है, वो है, फलाना ढिमकाने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार सुदेश जी को सिंहासन सौंप के देखिए, तो एक बार सुदेश जी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बना के तो देखिए। मैं कहता हूं कि जिस दिन सुदेश महतो अगर झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको कौन सा विकास करना है, क्योंकि सुदेश महतो जिस विभाग में रहे हैं, आप तो मीडिया के भाई हैं, आप मेरे भी भाई हैं, तो आप जाके देखिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, जिस विभाग में रहे हैं उस विभाग को उन्होंने चमका दिया, और जिस तरह इनका चेहरा सुंदर है उसी तरह उस विभाग को भी इन्होंने सुंदर बनाया है। अपने अपने तर्क हैं आजसू पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के। ये लोग ये मान रहे हैं कि सुदेश महतो जो है भावी कैंडिडेट सीएम के हो सकते हैं, और उनमें वो सारे गुण हैं जो एक नेता में होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? जी, सबसे पहले मैं द फॉलोअप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, सुदेश महतो जी एक दूरदर्शी नेता है, उनका विचारधारा कुछ दूसरे पार्टियों से अलग है। ये हमारे जो पार्टी सुप्रीमो है, इनका एक ही लक्ष्य है कि हम सभी प्रदेश के सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलेंगे। जैसे उन्होंने आज ही घोषणा किया, पहले भी कर चुके हैं, कि जिसकी जितना आबादी उसकी उतना हिस्सेदारी। प्रदेश में हम लोग का जितना 15% है आबादी, उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को सारा जो आपका कैंडिडेट है उनको भी हम सिर्फ वोटर के नज़र से नहीं देखते हैं, हम लोग को 15% हिस्सेदारी देंगे पार्टी में, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो या नेता के रूप में हो, हम लोग
पहले से मालूम था कि फिर से अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? हम लोग को कन्फर्म मालूम है, वो उनके अलावा यहाँ सुदेश जी के अलावा उनका जैसा शैली है, कार्यशैली है, पार्टी चलाने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छा है। और हम लोग को कन्फर्म मालूम था कि वो वही अध्यक्ष बनेंगे। कई सारे जो लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से बातचीत करते हैं। एक महिला भी हैं। मैडम, सुदेश जी का भाषण सुने? जी हाँ, 3 दिन से हैं यहीं पर। क्या बोले वो, क्या अच्छा लगा? और यहाँ से जब आप जाएंगी अपने इलाके में तो क्या आप बताएंगी? जी, मैं गिरिडीह जिला से आई हूँ, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ, प्रियंका शर्मा मेरा नाम हुआ। और यहाँ पर झारखंड के बारे में तो बहुत कुछ जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि झारखंड की हमारी जो खनिज संपदा है वो कैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। ठीक है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग को जानने का मौका मिला, शिक्षा के बारे में जानने का मौका मिला, स्वास्थ्य के बारे में जानने का मौका मिला। बहुत सारा ही मुद्दाएं थे, सामाजिक न्याय के बारे में, कृषि के बारे में, फिर उसके बाद हमारा कानून के बारे में बहुत कुछ चर्चा किया गया। और वो सारा चीज़ हम लोग सीख के जा रहे हैं। जो हमारे महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा किया गया, तो हम लोग गांव में जा कर के ये सब महिला को बताएंगे और उन लोग को हर तरह का नॉलेज देंगे। जो हम लोग यहाँ से शिक्षा लेके जा रहे हैं वो गांव में जा कर के, हर पंचायत में जा कर के ये शिक्षा को बांटने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, महिला को सशक्त करेंगे और अपने यहाँ के बारे में बताएंगे कि इस तरह से हम लोग को बताया गया है और ये हम लोग आगे भी इसको चलाते रहेंगे। महाधिवेशन में जैसा सुदेश जी दावा कर रहे थे कि कोशिश है कि हर लोगों को जो है बोलने का मौका दिया जाए, खास करके हर वर्ग के प्रतिनिधि को। तो आप लोगों को भी बोलने का मौका मिला, सवाल जवाब हुआ? हाँ, बहुत जन को मिला मौका, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया था क्योंकि समय का अभाव के कारण। बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे, पूरे 24 जिला से कार्यकर्ता लोग आए हुए थे, पूरा जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी। तो कुछ लोगों को बोलने का मौका मिला और हम लोग सुदेश सर के साथ जब भी मीटिंग रहता है तो हम लोग अपने बात को रखते हैं और जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है उनको सर बोले हैं कि अपना जो भी सुझाव है आप लोग एक पर्ची में लिख करके हमको दे सकते हैं, हम बाद में देख लेंगे। कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, लेकिन तीनों दिन जो है एक चीज़ कॉमन रहा कि हर कोई के जुबान पे एक चीज़ का नाम था, चर्चा था कि मुख्यमंत्री जो है सुदेश महतो को देखा जाए आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री के तौर पे। तो इस पूरे महाधिवेशन में आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा भारी यही रहा? जी एकदम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का भीड़ देखे होंगे आप कितना रहा और इतनी मतलब घनघोर बारिश में भी 24 जिला से महिला पुरुष सब आई, तो वो हम लोग का आंसू परिवार का वो एकता दिख रहा है। और डेफिनेटली 2024 में हमारा संगठन तो मजबूत है ही और 2024 में हम लोग सीएम बनाएंगे सुदेश सर को। अच्छा, ये जो संकल्प दिलाए हैं आपको सुदेश जी, आप सारे लोगों को, 24 में क्या कुछ हो पाएगा? पूरी संभावना है, क्योंकि सुदेश जी के केंद्रीय महाधिवेशन में जो प्रस्ताव आए हैं 9 पॉइंट लेकर के, और 9 पॉइंट को लेकर के पूरे झारखंड को बनाने का काम करेंगे। इनका जल जंगल ज़मीन को लेकर के जो इन्होंने चर्चाएं कराए पूरे झारखंड के वक्ताओं से तथा देश विदेश के वक्ताओं के द्वारा भी महाधिवेशन में समावेश हुआ, इसको देख कर के हम आजसू पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण तथा ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए महिलाएं, दीदी लोग, सभी लोग का हौसला बुलंद हुआ और आने वाले 2024 में आजसू पार्टी का परचम फहराने का काम होगा। तो कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ है। प्रदीप को आप लोग पहचान रहे होंगे, डुमरी उपचुनाव में लगातार अगर आप फॉलो अप पे कवरेज देख रहे होंगे। ये यशोदा देवी जो चुनाव लड़ रही थी आजसू के प्रत्याशी के तौर पे, उनके बेटे हैं। प्रदीप, ये जो पूरे महाधिवेशन में जो चीज़ें सामने निकल कर के आई, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, और अब जब जाएंगे लोगों के पास तो क्या बोलेंगे? देखिए, महाधिवेशन में हम लोग 3 दिवसीय महाधिवेशन, इसमें हम लोग कुछ सीखने के लिए आए थे। कुछ मोटो जो हम लोग यहाँ से जो सीख के जाएंगे वो जनता के पास पहुँचाएंगे। जितनी भी प्रस्तावें यहाँ पे आई वो जनता को बताएंगे कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का क्या सोच है, वो झारखंड के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, झारखंड को विकसित झारखंड में बदलने के लिए उनका क्या विज़न है, वो विज़न हम लोग गाँव तक जब बताने का काम। सारा विज़न और मुद्दा एक तरफ रहा, एक तरफ जो सबसे भारी रहा वो ये रहा कि
सुदेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सारे नेता, इवन जो बुद्धिजीवी आए या फिर दूसरे दल के जो नेता आए, उन्होंने तक जो है मंच से यही नारा लगाया। तो आपको लग रहा है कि महाधिवेशन में ऐसी चीज़ें बनी, ऐसा एम्बियंस क्रिएट हुआ कि जा कर के बाहर में एक ऊर्जा देगा बाहरी लोगों को? बिल्कुल, आप देखे होंगे जैसे महाधिवेशन में जो भी लोग आए, जो भी झारखंड आंदोलनकारी आए या बाहर के डेलीगेट्स जो भी आए, उन्होंने अपने विचारों को रखा। और अगर इन विचारों को अगर मूल्यता अगर झारखंड की जनता तक पहुंचाया जाए तो वो लोग देखना चाहते हैं सुदेश जी की जो दूरदृष्टि है, जो विकसित झारखंड की सोच है, अगर वो जनता अगर वाकई अगर सुदेश जी को मौका देती है तो हम अगर जो कभी नहीं हुआ वो 5 सालों में सुदेश महतो जी करके दिखाएंगे। सुदेश महतो के पास ये दृष्टि है जो अब तक झारखंड में 22 वर्षों के सफ़र में नहीं हो पाया है, वो आने वाले समय में हो सकता है। और महाधिवेशन में इसी तरीके का प्रारूप जो है बनाया गया है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं गिरिडीह जिला की जिला सचिव नंदिनी देवी। कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि सुदेश महतो के बारे में जो मुख्यमंत्री के बारे में बार बार बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि सुदेश महतो है तो सुशासन है। सुशासन इसलिए क्योंकि वो गांव की महिलाओं को उठाना चाहते हैं, जो गांव में बसता है झारखंड। और जब तक हमारी गांव की महिलाएं, जैसे कि अभी बोलें कि ग्राम सभा से, तो एक एक ग्राम सभा से अगर हम लोग निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा झारखंड सशक्त हो सकेगा। और जो महिला का यहाँ पर सशक्तिकरण का जो यहाँ नहीं ध्रुवीकरण हो रहा है, वो ध्रुवीकरण समाप्त होगा। महिलाओं का आप देख सकते हैं कि ध्रुवीकरण किस प्रकार हो रहा है। इस प्रकार हो रहा है कि आप डुमरी का चुनाव ही ले लीजिए। डुमरी का चुनाव में बेबी देवी जो पढ़ी लिखी नहीं है, किसी एक ऐसे नेता की वाइफ है जिनको अहमियत दी जा रही है, और जो पढ़ी लिखी नेता है उनके साथ छल किया जा रहा है। लोकतंत्र में तो खूबसूरती है ना कि सबके पास मौका है। हो सकता है आपकी माँ दादी ये सब नहीं पढ़ी होंगी और उनको भी एक ऑप्शन है कि भाई आप चुनाव में जाएं। तो पढ़ा लिखा नहीं होना कौन सा ये संकट? ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ा लिखा इसलिए कि जिस जगह में हम रहते हैं वहाँ ग्राम की महिलाओं को समझा सके, बता सके, उसका नेतृत्व कर सके, ऐसी क्षमता होनी चाहिए महिलाओं में। ऐसा ही सशक्त भारत होना चाहिए और ऐसा ही सशक्त गांव और सशक्त झारखंड होनी चाहिए। और ऐसा बनाएंगे सुदेश जी? ऐसा सुदेश जी बनाएंगे। सुदेश जी हैं तो सुशासन झारखंड में जरूर लागू होगा। तो ये कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे थे और इनके उत्साह को आप देखिए और समझिए कि महाधिवेशन में जो 3 दिन तक इनको बोला गया है अलग अलग नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, ये लोग ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में आजसू पार्टी और एनडीए जो है इस तरीके से मजबूत होगी कि झारखंड में विकल्प देगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.